अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हम लोग बात करेंगे MIUI 8 के नए अपडेट 7.6.22 के बारे में। दोस्तों 7.6.22 का मतलब 22 जून 2017, लेकिन ये अपडेट आई है 23 जून को, क्योंकि यह बीटा अपडेट है, वीकली अपडेट है, डेवलपर अपडेट है और ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को आती है। दोस्तों अगर हम लोग इसके व्हाट्स न्यू में जाएंगे तो देख पाएंगे क्या क्या नया आया है। तो व्हाट्स न्यू में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि जो सिस्टम के परफॉर्मेंस है उसे अच्छा किया गया है और भी फास्ट किया गया है और भी बग्स को फिक्स किए गए हैं। तो ज़्यादा डिटेल में अगर हमें जानना है तो हमें जाना पड़ेगा फोरम ऐप में और फोरम ऐप पे पता चलेगा कि आखिर क्या क्या नया आया है। तो दोस्तों फोरम ऐप में देखेंगे 7.6.22 का चेंज लॉग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले इम्प्रूव्ड होम स्क्रीन लोडिंग स्पीड आफ्टर सिस्टम रिबूट फॉर एंड्रॉयड इन बेस्ड डिवाइसेस। तो यह क्या है दोस्तों, तो अगर आपके पास कोई ऐसा Xiaomi का फ़ोन है जिसमें एंड्रॉयड इन है, एंड्रॉयड नोगट है, तो दोस्तों उसकी जो लोडिंग स्पीड है उसे और भी अच्छी कर दी गई है होम स्क्रीन की। यानी कि अगर आप अपने फ़ोन को ऑफ करके ऑन करते हैं या फिर रिबूट करते हैं तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो होम स्क्रीन है वो खुलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब जो है उसके स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाई गई है। उसके बाद है दोस्तों इम्प्रूव्ड सिस्टम डिक्रिप्टिंग प्रोसेस, इंक्रीज सिस्टम अपग्रेड स्पीड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब भी हमारे पास अपडेट आता है तो अपडेट आने के बाद जो अपडेट जिप फाइल डिक्रिप्ट होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और अपडेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसे भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है दोस्तों कि हम जो अपने अपडेट करें वो जल्दी से जल्दी फास्ट अपडेट हो जाए। उसके बाद आता है दोस्तों फिक्स वाईफाई स्टेटस चेंज विदाउट यूजर्स परमिशन। तो दोस्तों ये क्या है, तो अगर हम लोग किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता था दोस्तों कि बिना परमिशन के ही वो एप्लीकेशन हमारे वाईफाई को बंद कर देता था या फिर वाईफाई को ऑन कर देता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब फिक्स कर दिया गया है यह परमिशन को। अब आपके बिना परमिशन के ऑटोमेटिक वाईफाई जो है ऑफ ऑन नहीं होगी जब तक आप किसी ऐप को परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद है दोस्तों फिक्स म्यूट प्लेबैक ऑफ रिकॉर्डेड फाइल व्हेन स्विचिंग टू सेकंड स्पेस। दोस्तों ऐसा होता था कि अगर हम लोग फर्स्ट स्पेस से सेकंड स्पेस पे जा रहे हैं और कोई रिकॉर्डर फाइल में आप चला रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आप रिकॉर्ड करते हैं वॉइस रिकॉर्ड, अगर आप टूल्स में जाएंगे, रिकॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्डर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स में जाएंगे और दोस्तों इसके बाद आप कोई भी रिकॉर्डिंग को प्ले कर देंगे। तो उसके बाद ऐसा होता था कि आप जो है मान लीजिए सेकंड स्पेस में फिर जाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग जो है चलते रहती थी, बंद नहीं होती थी। तो अब जो है दोस्तों अगर आप सेकंड स्पेस में जाएंगे तो वो रिकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, चलते नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो है आपको फिर से फर्स्ट स्पेस में आके बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई रिकॉर्डिंग चलाए फर्स्ट स्पेस में और अगर आप गए सेकंड स्पेस में तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों गूगल विजेट डिसअपीयर्ड बिकॉज ऑफ द ड्यूल ऐप्स। और अगर आप ड्यूल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता था कि यहाँ से गूगल की विजेट चली जाती थी। तो अब जो है दोस्तों गूगल की विजेट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अब ये गूगल की विजेट नहीं जाएगी। तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों, यही कुछ नए चीज़ें हैं जो कि फोरम में लिखे हुए हैं, जो कि चेंज लॉग्स में लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने कुछ चीज़ों को फिर से ढूंढ निकाला है कि आखिर क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं, और अगर आपको वो जानना है तो देखते रहें हमारा ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जो आया है दोस्तों, अगर आप जाएंगे कैलेंडर में तो कैलेंडर में देखेंगे कि यहाँ पे जो है कुछ और भी नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। दोस्तों जैसे कि अगर आप कैलेंडर में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप मोर कैटेगरीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे पहले आती थी होरोस्कोप न्यूज़, क्रिकेट न्यूज़, अब आपको मिलता है हेल्थ एंड फिटनेस और पंचांग कैलेंडर। दोस्तों ये दो नए ऑप्शंस आए हैं जो कि एडिशन हुए हैं इसी अपडेट में। हेल्थ एंड फिटनेस के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे और अब आपको पंचांग कैलेंडर भी मिलेगा, जिसे हम लोग हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये सब चीज़ें तो पहले मिलती थी, न्यूज़ वगैरह, क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट शेड्यूल। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पंचांग कैलेंडर भी मिल रहा है। अब आप पंचांग कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आखिर यह कौन सा पंचांग का महीना चल रहा है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप जान पाएंगे। दोस्तों ये फाइनली हो गई है, लॉन्च हो गई है फाइनली। बहुत महीने, एक महीने पहले दोस्तों लगभग यहाँ पे उन्होंने कहा था कि पंचांग कैलेंडर को हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं। अब यह फाइनली जो है रिलीज़ हो गई है इसी बीटा अपडेट के साथ। अब दोस्तों जो हेल्थ एंड फिटनेस है इसके बारे में मुझे पता नहीं कि यह कहाँ पे देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहीं भी हेल्थ एंड फिटनेस का आर्टिकल नहीं दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि अपकमिंग आने वाले अपडेट में आपको हेल्थ एंड फिटनेस की अपडेट मिल जाएगी। उसका दोस्तों और नया अभी क्या है, तो और नया है कि पॉकेट मोड जो है कैमरा में ऐड कर दिया गया है। अब अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, कैमरा खोलेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पॉकेट मोड जो है ऐड हो गई है कैमरा के सेटिंग्स में। और दोस्तों ये दोनों पॉकेट मोड बिल्कुल ही अलग अलग है। यानी कि दोस्तों अगर आप कैमरा में जाकर के पॉकेट मोड को ऑन कर देते हैं तो एक आपको पॉकेट मोड यहाँ भी मिलती है सेटिंग्स में, जो कि पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है एडिशनल सेटिंग्स में।
सॉरी, एडिशनल सेटिंग्स में नहीं, आपको यहाँ पे मिलती है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में, एडवांस सेटिंग्स में, और यहाँ पे मिलती है पॉकेट मोड। तो यह क्या है दोस्तों कि जब भी हम अपने फ़ोन को पॉकेट में रखेंगे तो गेस्चर्स वगैरह जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे, ताकि हमारी स्क्रीन पे कुछ भी टच ना हो। तो कैमरा अगर आप खोल करके आप पॉकेट में रखते हैं तो अब जो है आपका जो है सेफ रहेगा, ऑटोमेटिकली फ़ोन लॉक हो जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपके कैमरा से कभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि कभी फ़ोटो खिंचाने लगे और बर्स्ट शूट होने लगे। तो ये सब चीज़ें जो है पॉकेट मोड में यह सेफ रहेगी। बाकी दोस्तों और भी कुछ भी नया नहीं है। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखी हुई है, हालाँकि ये पिछले ही में ऐड हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अब लिखी हुई है, शायद मुझे जहाँ तक लगता है ये ऑप्शन बीच में पहले लिखी थी, अब जो है साइड में कर दिया गया है, और कुछ भी अब नया नहीं है दोस्तों। दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और मुझे आज आप लोग को बताना था MIUI 8 अपडेट के 7.6.22 के बारे में। और मेरे हिसाब से धीरे-धीरे करके Xiaomi इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी हो गई है इस अपडेट के साथ, और काफ़ी ज़्यादा जीबी भी खाली रहती है, लगभग 1 जीबी के आसपास मेरी रैम खाली रहती है, और 800 MB के नीचे नहीं जा रही है इस अपडेट के बाद। दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और आज का हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।